नमस्कार साथियों। आज का हमारा वीडियो आधारित है मिशन प्रेरणा और समृद्ध मॉड्यूल पर। समृद्ध मॉड्यूल जो हम सभी को अप्लाई करना है। अब जबकि स्कूल खुल चुके हैं, बच्चे स्कूल्स में आ रहे हैं, आपकी ट्रेनिंग भी चल रही है और बहुत सारा कंटेंट आपके पास है। आप देखिए, पिछले 1 साल में मिशन प्रेरणा की जानकारी ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में आपको दी गई है। मिशन को सशक्त करने के लिए ही आपको निष्ठा या दीक्षा जैसे प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया, ताकि आप सभी के पास बहुत सारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल अवेलेबल हो जाए, इन्वायरमेंट आपका ऐसा डेवलप हो जाए, आपको बहुत ढेर सारी जानकारियाँ वहाँ से प्राप्त हो सके और आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ। आपको 3 मॉड्यूल्स दिए गए हैं, 6 संदर्शिकाएँ भी दी गई हैं और साथ ही साथ सहज की किताबें भी दी गई हैं। आपको कई प्रिंट रिच कंटेंट अवेलेबल कराए गए हैं और फाइनली आपके पास एक समृद्ध मॉड्यूल है जो आपको फिर से 6 नई संदर्शिकाओं के रूप में उपलब्ध है। ये संदर्शिकाएं समृद्ध मॉड्यूल को फैसिलिटेट करती हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जब रियल टाइम में आप इसको अप्लाई कर रहे हैं तो कई कन्फ्यूज़न्स भी आते हैं, जैसे कि ज़ीरो वीक का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे अप्लाई करना है, क्या ज़ीरो वीक में केवल एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी या फिर कुछ और भी करवाना है। 48 डेज़ या 8 वीक्स का जो प्लानर है समृद्ध मॉड्यूल का, उसे किस डेट से अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है और किस तरह से 100 दिन का मिशन प्रेरणा ज्ञानोत्सव इसके साथ मर्ज होगा। यकीन मानिए, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और आपके सारे कन्फ्यूज़न्स दूर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे समृद्ध मॉड्यूल की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, पिछले 1 साल में बच्चा स्कूल नहीं आ पाया, फेस टू फेस इंटरेक्शंस नहीं हो पाए, फिज़िकल सेटिंग्स में क्लासेस भी नहीं हो पाई हैं। ऑनलाइन टीचिंग्स में बच्चे जुड़े तो थे, लेकिन इससे उनकी प्रेजेंट लर्निंग लेवल का हम पता नहीं कर पाए। हम कह नहीं सकते हैं, इंश्योर नहीं हो सकते हैं कि बच्चा किस लेवल पर है। तो बच्चे प्रमोट तो हो गए, लेकिन उनका एग्ज़ाम्स नहीं हुआ। 1 से बच्चा 2 में तो पहुंच गया, लेकिन 1 में जो दक्षताएं आनी चाहिए वो उसे आती हैं या नहीं, और 2 में आने के बाद भी जो पूरे साल बच्चा स्कूल नहीं आ सका, तो अब हमें बच्चे का स्तर जानना आवश्यक है कि उसको कितना आ रहा है, उसने इस 1 साल के ड्यूरेशन में जो उसने गेन किया था वो उसे आ रहा है या मिसिंग हो गया है। एक्चुअल में इस 1 साल के ड्यूरेशन में बच्चा फिज़िकली, इमोशनली, एजुकेशनली थोड़ा बैकवर्ड हुआ है। थोड़ा रियल टाइम एक्सपीरियंस और ऑनलाइन एक्सपीरियंस में जो गैप है, उससे बच्चे का लेवल जो है वो डगमगा गया है। और ये निश्चित बात है कि बच्चा कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैकवर्ड हुआ है। तो इससे पहले कि हम बच्चों की दक्षताओं का आकलन करें, दक्षताओं पर बात करें, इस लर्निंग गैप को जो पिछले 1 साल के दौरान कोविड के कारण, विद्यालयों के बंद होने के कारण आया है, उसको ब्रिज करने की बहुत ज़रूरत है। तो ये जो क्लास वाइज, ये आप क्लास वाइज नहीं है बल्कि एक लेवल वाइज है, और ये लेवल है अधिगम के स्तर, और ये स्तर हैं भाषा और गणित में कक्षा 1 से 5 तक के लिए। तो आज आइए हम आप लोग इस बारे में चर्चा करेंगे और यकीनन आपके सारे कन्फ्यूज़न्स दूर हो जाएंगे कि इस मॉड्यूल में क्या है, हमको कैसे करना है और कब तक करना है। तो असल में ये है क्या और कैसे करना है, इस पे सबसे पहले बात करते हैं। तो समृद्ध मॉड्यूल जो पूरी तरह से एक रेमेडियल टीचिंग का प्लान है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्लान पैकेज है, जो 48 डे के 8 हफ्ते की प्लानिंग का एक पैकेज आपको देता है। ये एक ऐसा पैकेज है जो साप्ताहिक, डेली और आप कहिए कि मिनट टू मिनट आपके पास एक प्लान दे रहा है, जो बहुत ही सिस्टमेटिक है, स्ट्रक्चर्ड है, और आपको इसको सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है। आइए जानते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। तो आप ऐसे जानिए कि बच्चा 1 साल बाद आपके पास स्कूल में आता है, सहज नहीं है, इन्वायरमेंट के साथ कई डर हैं जो कोविड के दौरान आए हैं, उसको दूर करते हुए एक नॉर्मल टीचिंग लर्निंग माहौल को आपको डेवलप करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं ज़ीरो वीक के कॉन्सेप्ट पर। ज़ीरो वीक की ज़रूरत क्यों है, क्यों आया,
क्यों इस समृद्ध मॉड्यूल का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। तो जब 1 मार्च से प्राथमिक विद्यालय खुलते हैं और बच्चे स्कूल आते हैं तो वो एक अलगाव पाएंगे, क्योंकि बीच में 1 साल का गैप है। तो 0 वीक का कॉन्सेप्ट इसीलिए है कि इस वक्त में हम बच्चों को इन्जॉय फील कराएंगे, बच्चों के साथ कनेक्ट करने में यूटिलाइज़ करेंगे इस टाइम को। इसके 3 इम्पॉर्टेंट उद्देश्य हैं। 0 वीक के 3 इम्पॉर्टेंट आप उद्देश्य समझ सकते हैं। पहला उद्देश्य जो इसका है, बच्चों को कंफर्टेबल बनाना, सहज महसूस कराना, बच्चों को कनेक्टेड फील कराना, पर पढ़ाई का बोझ ना हो। टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट ऐसा बनाना कि इंटरेस्टिंग लगे, वो नाचें गाएं, वो सुने और समझें, लेकिन प्रेशर ना हो, वो पूरी तरह से स्कूल को एंजॉय करें। तो कहानी सुनाइए, गीत सुनाइए, जो प्रिंट रिच इन्वायरमेंट आपने तैयार किया है उसका इस्तेमाल करिए, उससे कनेक्ट करते हुए बच्चों को नेचुरल सेटिंग में सहज होने का मौका दीजिए। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट उद्देश्य है 0 वीक में, वो करना है हमको बेस लाइन असेसमेंट। इसका बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बच्चे का प्रेजेंट लेवल पता करना, भाषा और गणित में उसका स्तर असेस करना। एक बार बेस लाइन असेसमेंट करेंगे तो जानेंगे कि उनका स्तर क्या है, वो लेवल 1 पर हैं या लेवल 2 पर हैं। तो 0 वीक में आपको फाइनली 3 इम्पॉर्टेंट काम करने हैं। पहला है बच्चों को सहज फील कराना, एक्टिविटीज़ के थ्रू आप उनसे कनेक्ट फील कराइए, उनको एंजॉयफुल माहौल दीजिए, खुशनुमा माहौल में वो पढ़ें लिखें और आगे बढ़ें। दूसरा आपको जो काम करना है वो बेस लाइन आकलन करना है, यानी बच्चों का अधिगम जानना है। बेसलाइन आकलन के तीसरा काम जो है आपका, वो है बेसलाइन आकलन के अनुसार बच्चे का स्तर डिसाइड करना, यानी लेवल तय करना। तो जो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है टीचर्स के सामने वो ये है कि 0 वीक कब तक चलेगा, क्योंकि कोविड के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें बच्चों को अल्टरनेट डेज़ में बुलाना है। तो 0 सप्ताह कैसे बच्चों के साथ इनकॉर्पोरेट किया जाए, तो सीधा सा इसका कैलकुलेशन है नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज़। 1 सप्ताह में 6 दिन होते हैं, तो अगर एक बच्चा सप्ताह में 2 दिन विद्यालय आ रहा है तो ये 6 दिन कवर करने के लिए उसे विद्यालय में 3 सप्ताह एटलीस्ट आना पड़ेगा। 24 फरवरी को शासन द्वारा एक यूट्यूब सेशन किया गया था जिसमें साफ साफ कहा गया था कि आप पूरे मार्च माह को 0 वीक की तरह कंसीडर करेंगे। कह तो हम रहे हैं कि वीक, लेकिन एक्चुअल में अगर हम देखें तो ये पूरा 1 माह का समय लगेगा। मार्च तक आप बच्चों को सहज फील कराते हुए बेसलाइन बनाएंगे और उनका लेवल तय करेंगे। अप्रैल से जुलाई तक, यानी कि अप्रैल और मई के कुछ वर्किंग डेज़ जो हैं और जुलाई का माह, ये पूरा पीरियड आप यूज़ करेंगे समृद्ध के 48 डेज़ की 8 सप्ताह की प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने में। आई थिंक इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। आपको पूरा मार्च तक आपको 0 वीक का कॉन्सेप्ट जो है मार्च तक चलेगा। 0 वीक में जो आपको काम करने हैं, बेसलाइन बनाना है, बच्चों को सहज फील कराना है, बेसलाइन बनाना है और बेसलाइन के अकॉर्डिंग उनका लेवल डिसाइड करना है। अब बात कर लेते हैं हम बेसलाइन की। समृद्ध मॉड्यूल का जो फाउंडेशन है, जो बेस है, वो है बेसलाइन असेसमेंट। इसमें किया क्या गया है कि प्रेरणा लक्ष्य में आपको प्रेरणा सूची में दी गई दक्षताएं जो हैं वो हैं 14 और 16 हैं, लेकिन ये प्लानर है 48 डेज़ का, तो हम सभी दक्षताओं पर तो काम कर नहीं सकते हैं। कुछ कोर कॉम्पिटेंसीज़ को हमने कंसीडर किया है और उसके आधार पर लेवल तय किए हैं। जैसे कि हिंदी के समृद्ध मॉड्यूल में 9 दक्षताओं पर विस्तार से बात की गई है। तो जब हम बात करते हैं बेसलाइन की, तो ध्यान देने वाली बात है कि कक्षा 1 का बेसलाइन असेसमेंट नहीं करना है। जी हाँ, ठीक से इसको याद रखिएगा कि कक्षा 1 का बेसलाइन असेसमेंट नहीं होना है। क्यों? क्योंकि कक्षा 1 में अभी सभी नए बच्चे आए हैं, वो पहले स्कूल्स में नहीं थे, उनका नया एडमिशन हुआ है, तो उनके लिए कक्षा 1 में जो आपने
प्रिंट रिच इन्वायरमेंट तैयार किया है, जो कहानी, कविता, पोस्टर आदि उपलब्ध कराए गए हैं, जो आपके पास सहज की किताबें दी गई हैं। आप उन्हीं के साथ और आधारशिला को आधार मानते हुए जो उसमें एक्टिविटीज़ दी गई हैं उनके साथ शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य शुरू कर देंगे। तो कक्षा 1 का बेसलाइन असेसमेंट नहीं करना है, ये बात एकदम क्लियर है। अब बात करते हैं कक्षा 2 और 3 की। अभी मैं बात कर रही हूँ भाषा की, तो भाषा में कक्षा 1 का असेसमेंट नहीं है। अब बात आती है कक्षा 2 और 3 की। तो कक्षा और 2 और 3 का बेसलाइन असेसमेंट होगा। इसके लिए समृद्ध मॉड्यूल के लास्ट में एक पेज दिया गया है जिसमें कुछ शब्द कार्ड दिए गए हैं। आप असेसमेंट करने के लिए बच्चों को बुलाइए, उनको लाइन में रखिए और खड़ा करके बच्चों को आप शब्द कार्ड से पढ़ने के लिए कहेंगे। बहुत सिंपल तरीका है। बच्चा जितने शब्द सही सही प्रवाह के साथ पढ़ेगा, आप उसको प्रत्येक शब्द के लिए 1 अंक देंगे। अगर नहीं पढ़ पाता है बच्चा तो आप उसके लिए उसे 0 अंक देंगे, या रुक रुक कर पढ़ता है तो आप 0 अंक देंगे। तो 20 शब्दों से आप असेसमेंट करेंगे और स्कोर कार्ड पर नंबरिंग करेंगे कि बच्चा 0 गेन कर रहा है या 1 गेन कर रहा है। इसके साथ में फिर लास्ट में आप जो नंबरिंग किया है आपने उसको टोटल स्कोर करेंगे। अगर बच्चा 50% से कम स्कोर करता है तो उसका लेवल होगा लेवल 1। अगर बच्चा 50% से ज़्यादा स्कोर करता है तो उसका लेवल होगा लेवल 2, यानी कि 10 नंबर तक 50% 20 शब्द हैं। 10 अगर उसने गेन किया है तो ऑब्वियसली वो लेवल 1 पर है। अगर 10 से ज़्यादा उसने किया है तो वो लेवल 2 पर है। बहुत ही क्लियर है फंडा, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अब स्तर तय हो गए हैं तो यहीं पर दी गई हैं समृद्ध की पुस्तिकाएं। उनको आपको इम्प्लीमेंट करना है। जो इसमें मेन फोकस किया गया है भाषा में वो 2 चीज़ों पर है। पहला है ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट और दूसरा है डिकोडिंग। मतलब कि बच्चे मौखिक भाषा को विकसित हो जाए बच्चों में आपको मौखिक भाषा का विकास करना है और जो उन्होंने लिखा है लिखे हुए को पढ़ लें। यही तो हम चाहते हैं कि बच्चा पढ़ लिख ले और अपनी बात को बता पाए। तो आप इसके लिए समृद्ध पुस्तिकाओं को इम्प्लीमेंट कराएंगे, कलरव का कंटेंट इम्प्लीमेंट कराएंगे। सिंपल शब्दों में कहें तो प्लानर में डेली की प्लानिंग दी गई है। टाइम टेबल में हम भाषा को 2 पीरियड दे रहे हैं, भाषा को हम 3 पीरियड दे रहे हैं और 2 पीरियड हमारे पास गणित के लिए हैं। तो वीकली असेसमेंट करना है और 48 डेज़ बाद सेम कार्ड से स्कोर कार्ड पर दोबारा से हम बच्चों का इनलाइन असेसमेंट करेंगे। तो ये हो गया आपका कक्षा 2 और 3 का असेसमेंट। अब बात करते हैं कक्षा 4 और 5 के असेसमेंट की। तो इसके लिए दिए गए हैं 30 शब्द। तो फिर से आपको सेम टाइप से सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। बच्चे से शब्द कार्ड पढ़वाएंगे। 15 शब्द यानी 50% बच्चा सही पढ़ता है तो लेवल 1 पर। अगर 15 शब्द से ज़्यादा पढ़ता है तो ऑब्वियसली लेवल 2 पे जाएगा। अगेन फुली प्लानिंग दी गई है समृद्ध मॉड्यूल में और आपको एज इट इज़ इम्प्लीमेंट करना है। आई थिंक अब आपको भाषा का यानी हिंदी का बेसलाइन असेसमेंट बनाने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है और ये बहुत ही सिंपल है। अब हम बात करेंगे मैथ्स की, यानी कि आपका जो गणित का है उसमें आपको बेसलाइन असेसमेंट कैसे बनाना है। तो मैथ्स में इन्होंने क्या किया है कि बेसलाइन बनाने के लिए लेवल 1 में आपको क्लास 1 और 2 को रखा गया है। लेवल 2 में क्लास 3 और 4 को रखा गया है। लेवल 3 में क्लास 5 को रखा है। लेवल 1 में 4 कॉम्पिटेंसीज़ ली गई हैं। लेवल 2 में भी 4 कॉम्पिटेंसीज़ ली गई हैं। लेवल 3 में 3 कॉम्पिटेंसीज़ ली गई हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ सब कॉम्पिटेंसीज़ भी रखी गई हैं, यानी कि कुछ दक्षताएं हैं और उनके अंदर कुछ सब दक्षताओं को भी रखा गया है। तो लेवल 1 में 12 सब दक्षताएं हैं, लेवल 2 में 13 हैं और लेवल 3 में ये 14 हैं। लेवल 1 के लिए आपको यानी कि कक्षा 1 और 2 के लिए बेस लाइन असेसमेंट नहीं करना है, बस कॉम्पिटेंसीज़ दी गई हैं और उनको सीधे डेवलप करानी है, जिसके लिए आपको समृद्ध मॉड्यूल में जो भी प्लानिंग दी गई है आपको एज इट इज़ बस
इम्प्लीमेंट कराना है, जो आपका इन्वायरमेंट तैयार किया है आपने, और जो जो गणित किट दिया गया है आपको, जो सामान आपको अवेलेबल कराया गया है, उन सारे चीज़ों से आप बच्चों को इन कॉम्पिटेंसीज़ को डेवलप कराएंगे। अब बात करते हैं लेवल 2 में। यानी लेवल 2 में आपको 2 स्तर हैं और उसमें 5-5 नंबर के अंक दिए गए हैं और उनको आपको क्या करना है कि वो पढ़ाना है बच्चों से। और अगर बच्चा कर लेता है 5-5 नंबर को, 5 नंबर अगर उसने कर लिया तो उसका लेवल 2 में भी 2 स्तर बनाए गए हैं, तो पहला लेवल उसने क्रॉस कर लिया। अगर वो 5 नंबर के बाद और 5 नंबर कंप्लीट कर लेता है तो वो ऑब्वियसली लेवल 2 में भी दूसरे स्तर पर है। यानी कि लेवल 2 में आपको 2 ग्रुप्स बनाने हैं बच्चों के, एक लेवल 1 के लिए, लेवल 2 के 1 के लिए यानी स्तर 1 के लिए, और दूसरा स्तर 2 के लिए। तो अब जो कि बड़ा सिंपल है और सबसे बड़ा इसमें जो आपको करना है कि बच्चों की दक्षताओं को यहाँ पर नंबरिंग नहीं करनी है आपको, स्कोर कार्ड पर केवल आपको ग्रेडिंग करनी है। तो अगर बच्चा दक्षता को जानता है, उसको आता है वो, तो आप उसके लिए ए ग्रेड देंगे, और अगर नहीं आता है तो बी ग्रेड देंगे। इसमें नंबर्स नहीं हैं, केवल ग्रेड्स हैं। कक्षा 5 के लिए 3 स्तर हैं, यानी 3 ग्रुप्स बनाए गए हैं, 5-5-5 नंबर के आपको क्वेश्चंस हैं। और अगर बच्चा उन दक्षताओं को क्लियर करता है, पहला किया तो आपने लेवल 1 पे कर दिया, 5 नंबर का और किया तो आपने लेवल 2 पे कर दिया, 5 नंबर का और किया तो लेवल 3 पे कर दिया। ये कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पर लेवल्स से डिसाइड करना है। ये कोई बिल्कुल भी नहीं कहा गया है कि यहाँ पर क्लास वाइज कुछ नहीं है। यहाँ पर क्लास वाइज आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको लेवल वाइज ही वर्क करना है। तो अब जब बच्चों का बेसलाइन असेसमेंट आपने कर लिया, सब कुछ क्लियर हो गया है, अब आपको समृद्ध मॉड्यूल में जो भी आपका उसका प्लानिंग दी गई है, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में दी गई हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको उसको बस एज इट इज़ इम्प्लीमेंट कराना है और इसमें कुछ भी कन्फ्यूज़न नहीं है। और अब हमने बात कर लिया बच्चों को आपको क्या क्या करना है। इस 0 वीक का कॉन्सेप्ट भी आपसे मैंने डिस्कस कर लिया है। उसमें आपको बच्चों को सहज फील कराना है, बच्चों के साथ आप एक्टिविटीज़ करिए, बच्चों को एंजॉयफुल इन्वायरमेंट तैयार कराइए। और जब बच्चा आपका सहज फील करता है, उसमें आप बेसलाइन असेसमेंट करेंगे। बेसलाइन असेसमेंट करने के बाद में आपको उसमें बच्चों का लेवल डिसाइड करना है। बहुत ही क्लियर है, बच्चों का लेवल आपने डिसाइड कर लिया। इसके बाद में आपको अप्रैल माह से आपको स्टार्ट करना है समृद्ध मॉड्यूल को इम्प्लीमेंट कराना। और जब आप इम्प्लीमेंट करा लेंगे और जुलाई माह तक आप इसको इम्प्लीमेंट कराएंगे, लास्ट में आपको एंड लाइन असेसमेंट भी करना है और सेम कार्ड से आप बच्चों का एंड लाइन असेसमेंट करेंगे। ऑब्वियसली उसी से हम डिसाइड कर पाएंगे कि बच्चा किस लेवल पर था और अभी उसका क्या लेवल डिसाइड हो जाएगा। तो ये हो गया आपका समृद्ध मॉड्यूल जिस पे हमने आज विस्तार से आपके साथ में डिस्कशन किया है। और आई होप अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। फिर भी अगर आपके पास कोई भी कन्फ्यूज़न्स होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इसके साथ ही साथ हम बात करते हैं कि इसको ज्ञानोत्सव से आपको मर्ज कैसे करना है। 100 डेज़ का वो प्लानिंग अलग है, तो आपको इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि वो कम्युनिटी के साथ में जोड़ने के लिए बनाया गया है। और आपको यानी कि बच्चों को, माता पिता को भी पता होना चाहिए कि बच्चा क्या कर रहा है, और हमें उनको कनेक्ट करते हुए बच्चों का लेवल डिसाइड कराना है, बच्चों को ऊपर बढ़ाना है। तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।